नमस्कार, मी अरुण राठोड. सेवा संग्राम PV न्यूजमध्ये आपले सर्वांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. पाहूया आजच्या विशेष घडामोडी. जलताराच्या सोस खड्ड्याने विहिरीला पाणी, शेतकऱ्यांनी सांगितला अनुभव. यावर्षी मंठा, परतूर, जालना तालुक्यातील 245 गावात आर्ट ऑफ लिव्हिंग सोशल प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या जलतारा प्रकल्पाच्या सोस खड्ड्यामुळे विहिरीची पाणी पातळी कशी वाढली याचा अनुभव शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवल्याने या प्रकल्पाला विशेष महत्त्व आले आहे. यावर्षी 84 गावामध्ये एकूण 30,000 शोष खड्डे घेण्यात आले असल्याचे आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे प्राध्यापक डॉक्टर पुरुषोत्तम वायाळ यांनी सेवा संग्राम चॅनलला माहिती देताना सांगितले. एकरी एक जलताराचा शोष खड्डा निर्माण करण्यात आला, परंतु यावर्षी पाऊस कमी असल्यामुळे त्याचा फायदा त्यावेळी अनुभवायला मिळाला नाही. पण या 8 दिवसात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जलतारा शोष खड्ड्याच्या माध्यमातून वाहून जाणारे पाणी जमिनीच्या भूगर्भात मुरले आणि चमत्कारिकरित्या विहिरींना पाणी भरभरून आल्याने अनुभवायला आले. मंठा तालुक्यातील दिगंबर टकले या शेतकऱ्यांच्या शेतातील विहिरीला पाणी कसे वाढले हे व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता. शेतकरी जलतारा प्रकल्पाबद्दल समाधानी असून या प्रकल्पाला धन्यवाद देत असल्याचे डॉक्टर वायाळ यांनी सांगितले. प्रत्येक गावाला पाणीदार करणे व बळीराजा आर्थिक समृद्ध करणे हा आमचा ध्यास असल्याचे ते म्हणाले. याचमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकार जलशिवार व जलतारा प्रकल्प संयुक्त राबवण्याचे जाहीर केले आहे. ब्युरो रिपोर्ट, सेवा संग्राम TV न्यूज. लक्ष्मीकांत राऊत, परतूर. अशी परिस्थिती आहे, पाणी नसल्यामुळे जिथं 4 पोते माल व्हायचा तिथं 2च पोते माल होत. हम छोटे छोटे कदम उठाकर जल संरक्षण कर सकते हैं और यही अवधारणा जलतारा परियोजना की उत्पत्ति है. आर्ट ऑफ लिविंग ने जलतारा परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र के जालना जिले से की गई. इस परियोजना में 50 गांवों में 20,000 पिट्स बनाए जा चुके हैं, जिनके पास 40,000 पेड़ लगाए जा चुके हैं. जल संधारण का एक अत्यंत सरलतम एवं परिणामकारक प्रोग्राम मंठा तहसील के 50 गांव में किया है. इन 50 गांव के पानी के जो समस्याएं थी, पीने के पानी की, खेती को पानी की, वो बहुत ही विदारक परिस्थिति थी. प्रकल्प हमने 50 गांव में एक साथ 6 महीने के अंतराल में पूर्ण किया. उसकी विशेषता एवं विवरण मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब भी बारिश आती है और 1 एकड़ के बीघे में उसका पानी बहने लगता है तो वो स्लोप पे जाके रुकता है. उस स्लोप पे हमने 4x4 × 6 फीट का एक शोष खड्डा एवं जलतारा पिट का निर्माण किया. उसी गांव के किसानों ने उसे पत्थरों से फिल किया. बस वो पानी आता है, जमीन के अंदर चला जाता है. ऐसा पूरे गांव के प्रत्येक 1 एकड़ में 1 पीट, हर गांव में 1000 एकड़ है तो 1000 पीट हमने बनाए. ऐसे 20,000 पीट इस 50 गांव में हमने बनाए और इन गांवों की पाणी की पूरी समस्या आज खत्म हो गई. त्यावेळेस कमी पाणी होतं, पण यावेळेस खड्डे घेतल्याच्या नंतर विहिरीला बरंचसं म्हणजे पूर्ण जमिनी लेवलच पाणी आलेलं आहे. आर्ट ऑफ लिव्हिंग आणि आमच्या गावाची जे पाण्याची पातळी जर वाढली असेल तर या संस्थेच्या माध्यमातून आणि वायाळ सरच्या संध्यानातून आमच्या गावाला पाणी दुष्काळ जाणवत नाही. इसकी विशेषता एक है कि अत्यंत कम समय में, कम पैसे में पूरे गांव के परिक्षेत्र को कवर करने वाला एक जलतारा का ये जल संधारण का मॉडल है. दूसरी विशेषता एक है कि पानी तो बहुत जल्दी जमीन के अंदर जाता है और वाटर लेवल बढ़ती है. साथ साथ जब भी ज्यादा बारिश होती है तो बहुत दिनों तक पानी जमीन में रुक के रहता है, मिट्टी को बह के लेके जाता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है. इस मॉडल में हमने देखा है भारी बारिश आती है तो पानी 8 घंटे के अंदर एवं 1 दिन में उस पीट के माध्यम से जमीन के अंदर चला जाता है. मिट्टी भी बचती है और वहाँ के फसल भी सुरक्षित रहते हैं. 50 गांव में 20,000 पीट हमने बनाए हैं. इसके माध्यम से 75,000 एकड़ का एरिया आज पानीदार बना है और वहाँ के किसान इससे लाभान्वित हुए हैं. जहाँ 2 अनाज का उपज करते थे, आज वो किसान अभिमान के साथ कह रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के कृपा आशीर्वाद से तो प्रकल्प हमारे लिए इन्होंने किया है. इससे हम 10-10 अनाज का उपज करके आर्थिक समृद्धता प्राप्त कर सकते हैं और बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं. इस परियोजना की सफलता से आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने आने वाले वर्ष 2023 में 1000 से भी ज्यादा गांवों में पिट बनाने की परियोजना बनाई है. किसानों के खुशहाल जीवन और धरती को हरे आवरण में तब्दील करने हेतु जलतारा परियोजना पारस का पत्थर साबित होगी, क्योंकि जलतारा पर्याप्त पानी का वादा है समाज को और आने वाली पीढ़ी को.